एक बहुत बड़े संत ने कहा था कि माथा तेरी टूट गुरु, हुआ जो कड़वा नीर, गांव ठाकर घर को बार जा, तो पांचों दुख शरीर। आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये पांच दुख उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। इन शब्दों का क्या मतलब है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप इन शब्दों को अच्छे से समझ सको। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि हमें किसी चीज़ से छुटकारा पाना है कि पहले उस चीज़ को अच्छे से जान लो, परख लो, ताकि उससे छुटकारा पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। और ये बात 100% सत्य है कि इस दुनिया के हर इंसान को दुख है, वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर दुख क्या है, क्यों मिलते हैं और आखिर कहाँ से मिलते हैं। पांच दुख हैं जो इंसान की जिंदगी में आते हैं। आप इन पांच दुखों को जान तो लोगे, लेकिन इनसे छुटकारा आपको खुद ही पाना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको उस दुख में दुखी होना कम कर सकता है, या फिर उस दुख से कैसे निकलना है, उसके लिए आपको कोई तरीका मिल सकता है। इस दुनिया में कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वो अपने जीवन में दुख को आने से रोक नहीं सकता। बस उस दुख का निवारण ढूंढ सकता है। उस दुख में दुखी कम हो सकता है, आने से रोक नहीं सकता। दुख तो आना ही है, लेकिन ये पांच दुख आदमी के जन्म से लेकर शुरू होते हैं और मृत्यु तक खत्म होते हैं। इसके बीच में आदमी इन पांच दुखों से घिरा रहता है। इन शब्दों का बहुत ही गहरा मतलब है दोस्तों, इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ताकि आप इस दुनिया में मिलने वाले दुखों को जान सको। और जिस चीज़ के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, तो उसका निवारण भी हमें मिल जाता है। केवल और केवल हमें इसे सही से समझना होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान एक गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, मेरे घर परिवार में बहुत दुख है, मुझे समाज से दुख मिल रहा है, मेरे शरीर से मुझे दुख मिल रहा है, मुझे इन दुखों से बाहर निकाल दीजिए गुरुदेव। मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे मैं इन दुखों से बाहर निकल सकूं। जिंदगी में इतने दुख हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लूं। फिर विचार आता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। और वो ही मुझे रोक देते हैं। आप मुझे इन दुखों से बाहर निकलने का कोई समाधान दीजिए गुरुदेव। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे तेरे सारे दुखों का निवारण बताऊंगा। उससे पहले तुम एक काम करो, तुम अपने गांव में जाओ और तुम्हारे गांव में जो सबसे सुखी इंसान हो उसको पकड़कर तुम मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो नौजवान कहता है कि गुरुदेव, बस इतनी सी बात, ये तो मैं अभी कर दूंगा। उसके बाद वो नौजवान अपने गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि सेठ जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है, इतना बड़ा घर है, आपका इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपके इतने सारे पोते हैं, बच्चे हैं, आपका घर परिवार भरा हुआ है, आप तो दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? कि मेरे गुरु ने कहा है कि इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान को मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो सेठ कहता है कि कहाँ का सुख है मेरे भाई, मैंने अभी नया नया कारोबार शुरू किया, उसमें मुझे घाटा हो गया, मुझे तो बहुत बड़ा सेठ बनना था। ये गाड़ी बंगला भला इससे क्या होता है, मैं तो इससे भी बड़ा घर लेना चाहता हूँ, इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तभी तो इंसान के पास सुख आएगा। ज़रूरत की हर चीज़ खरीदना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक बेटे के पास एक बड़ा बंगला हो, उसके पास बड़ा कारोबार हो। अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। उसके बाद वो नौजवान सोचता है कि जिसके पास इतना पैसा है वो भी पैसों के पीछे भागकर दुखी हो रहा है, तो भला इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन हो सकता है। उसके बाद वो नौजवान सोचता है कि शायद जिसके पास सबसे ज़्यादा काम वासना है वही इंसान सुखी होगा।
दुनिया का सबसे परम सुख मिलता होगा। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा काम वासना थी। उससे जाके कहता है कि क्या तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि जो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो उसको मेरे पास लेकर आओ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान होगे। उसके बाद वो आदमी कहता है कि काहे का सुख, मुझे तो नई औरत चाहिए, नया चाहिए। जो मुझे रोज मिल रहा है इससे तो मेरा मन भर गया है, इससे तो मैं दुखी रहने लगा हूँ। अब तो मुझे कुछ नई चीज चाहिए, बहुत ही सुंदर स्त्री चाहिए और हर रोज नई नई स्त्री चाहिए, तभी तो सुख मिलता है। भला अभी कहाँ सुख है? इससे तो आदमी और दुखी होता है। उसके बाद वो नौजवान सोचता है कि ये इंसान भी भला सुखी नहीं है, तो इस दुनिया का कौन सा इंसान सुखी हुआ। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि शायद इस दुनिया का सबसे ज्ञानी पुरुष होगा, सबसे बड़ा संत होगा, जिसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान होगा और वो ही शायद सबसे सुखी भी होगा। उसके बाद वो एक संत महाराज के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आपने तो पूरी दुनिया का ज्ञान अर्जित किया है, आपको तो ये भी पता है कि आखिर मरने के बाद क्या होने वाला है, आपको तो ये भी पता है कि एक इंसान का शरीर क्या है, वो मरता क्यों है, जन्म क्यों लेता है, तो क्या आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि दुनिया के सबसे सुखी इंसान को मेरे पास लेकर आना, ताकि वो मेरे दुख दर्द को कम कर सकें, मेरी जिंदगी के दुखों को मिटा सकें। उसके बाद वो संत कहता है कि काहे का सुख यार, मुझे तो दुनिया का पूरा ज्ञान मिला ही नहीं, अभी तो मैं और ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ। मैं इस दुनिया का पूरा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ ताकि पूरी दुनिया मेरा नाम ले, और जब वो मेरा नाम ले तो उसके दुख दर्द दूर होने चाहिए। मैं ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, मैं मूर्ति को जिंदा करना चाहता हूँ, मैं ही ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, तभी तो दुनिया मेरा लोहा मानेगी। अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना बाकी है, भला इतने ज्ञान से क्या संतुष्टि करूँ। उसके बाद वो नौजवान सोचता है, तो इस दुनिया का कौन सुखी आदमी होगा, मैं इतने सारे लोगों से मिला फिर भी उनके पास सुख नहीं है। उसके बाद वो नौजवान सोचता है कि शायद जो सबसे ज़्यादा हंसता है, सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ जीता है, वो ही इंसान सबसे सुखी होगा, क्योंकि उसके पास तो कोई दुख दर्द होगा ही नहीं। उसके बाद वो अपने गांव में ऐसे आदमी के पास जाता है जो हमेशा ही हंसता रहता है, लोगों को हंसाता रहता है। उसके पास जाकर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब दिन हंसते रहते हो, मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा, क्या आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हो? उसके बाद वो आदमी कहता है कि भाई काहे का सुख, हंसता तो मैं बाहर के मन से हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कही हुई बातों पर हंसें, इसीलिए मैं हंसता रहता हूँ। मेरे शरीर में तो बहुत दुख हैं, अभी पिछले महीने ही मेरे शरीर में एक बीमारी लग गई, उससे पूरी रात तड़पता रहता हूँ। काहे का सुख, ऊपरी मन से हंसना और अंदर के मन से हंसना बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। मैं तो बाहर के मन से हंसता हूँ, मेरे अंदर तो बहुत दुख हैं। उसके बाद वो नौजवान थक हार चुका था, क्योंकि उसको कोई भी सुखी इंसान मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव मेरे गांव में तो ऐसा इंसान नहीं है गुरुदेव, जिसके पास परम सुख हो, जिसके पास दुनिया के सभी सुख हों। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि तेरे गांव में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा जो सबसे सुखी हो, क्योंकि इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 5 दुख उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। और वो 5 दुख हैं, माथा तोरी टोट गुरु, हुआ जो कड़वा नीर, गांव ठाकर घर को बाहर जा, तो पांचों दुख शरीर। उसके बाद वो नौजवान कहता है कि गुरुदेव ये कौन कौन से 5 दुख हैं, हम तो इसका मतलब नहीं जान पाए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, माथा तोटी, इंसान दुख को अपने साथ घर लेकर आता है। जैसे कि इंसान ने एक भैंस खरीदी और वो चाहता है कि जितने पैसों में वो भैंस को लेकर आया है उसको वो ज़्यादा पैसों में बेचे, और हो जाता है उसका उल्टा,
जितने पैसों में वो आती है उतने पैसों में वापस नहीं बिकती, मतलब कि वो उससे ज़्यादा पैसों में नहीं बिकती है। और यही दुख आदमी के शरीर को लग जाता है। वो कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसमें फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करता है, और जिस चीज़ में उसको फ़ायदा नहीं मिलता उस चीज़ में उसको दुख मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज की दुनिया काम पर चलती है। जब आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा और उसी से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन यदि आपको एक अच्छा काम नहीं मिला, आपको कोई घाटे का काम मिला, तो ये आदमी को बहुत बड़ा दुख देती है। और आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा उसके साथ रहने वाला एक दुख है, और ये दुख कभी नहीं जाता। दूसरा है ठोट गुरु। एक आदमी को जन्म से अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो वो बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बन सकता है। पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से तो हर एक चीज़ मिल जाती है। और वहीं पर यदि आदमी को गलत गुरु मिल जाते हैं, उसको गलत शिक्षा मिल जाती है, तो वह उस दुख को जिंदगी भर झेले हुए रहता है। क्योंकि अच्छी शिक्षा ना मिल पाने के कारण वो अच्छा काम दाम नहीं कर पाता है, कुछ भी जीवन में हासिल नहीं कर पाता है। और उस गुरु की वजह से उसको वो दुख मिल जाता है, और उसके बाद वो उससे छुटकारा भी नहीं पा सकता है। क्योंकि जो गुरु होता है वो एक शिष्य का भविष्य तय करता है कि उसको बड़ा होकर क्या बनना है। यदि वो उसको अच्छी शिक्षा देगा तो जरूर ही उसको ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। और वहीं पर यदि उसको अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो पूरी जिंदगी पर वो दुख पाएगा, तो पूरी जिंदगी झूठी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ना ही वो आगे बढ़ पाएगा और ना ही जीवन में वो सुख भोग पाएगा। और तीसरा है हुआ जो कड़वा नीर। यदि आदमी के शरीर में सुख हो तो सातों सुख मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही धन है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम दुनिया में सबसे सुखी इंसान हैं। और वहीं पर यदि इंसान को बीमारियां लग जाती हैं, उसको कोई चोट लग जाती है, तो पूरी जिंदगी उसको तकलीफ देती है। स्वास्थ्य का दुख तो आदमी को बैठे बैठे मिल जाता है। कुछ बुरा खा लिया तो उससे आदमी बीमार पड़ जाता है, कई दिनों तक ठीक नहीं होता, उसके पैसे खर्च होते हैं, वो अपनी पीड़ा में दुखी होता रहता है। ये इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख लगा रहता है। उसका स्वास्थ्य संपूर्ण तरीके से कभी भी ठीक नहीं रह पाता है। और यही इंसान को लगने वाला तीसरा दुख है। और चौथा दुख है गांव ठाकर। एक इंसान के घर में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, चाचा चाची अच्छे और संस्कारी हों तो सब साथ में रहते हैं, तो उसको सुख मिलता रहता है, भाइयों का सपोर्ट मिलता रहता है। पिता अच्छा काम करते हैं तो औलाद को सुख मिलता है, उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं तो समाज में उसकी वाहवाही होती है। और वहीं पर यदि घर के अंदर कलेश होता रहता है, भाई भाई लड़ते रहते हैं, पिता यदि कोई गलत काम कर देता है तो भोगना उसकी औलाद को पड़ता है। ऐसे में जग हँसाई हो जाती है, समाज के अंदर उसकी इज्जत नहीं रहती है। और यही इंसान को लगने वाला चौथा दुख है। और पांचवा दुख है घर को बाहर जा। एक आदमी की अच्छी औरत होती है, उसको संभालने वाली होती है, पतिव्रता औरत होती है तो पति का नाम कर देती है। और वहीं पर यदि एक कुलक्षण वाली औरत मिल जाए तो वो आदमी को हमेशा ही परेशान करती रहती है। वो उस आदमी का जीना तो दूर, ठीक से सांस भी नहीं लेने देती है। हम देखते हैं कि आसपास में ऐसी औरतें हैं जो आते ही उस घर का पूरा विनाश कर देती हैं, भाइयों को भाइयों से अलग कर देती हैं, माता पिता को अपने बेटों से अलग कर देती हैं। और ये इंसान को लगने वाला दुख है। पर ऐसा भी नहीं है कि इंसान शादी ना करे और ये दुख उसको मिले ना, क्योंकि गृहस्थी और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए आदमी को शादी तो करनी पड़ती है। और इसी शादी से उसको दुख मिलता है। हो सकता है कि उसको अच्छी पत्नी मिल जाए जो उसका नाम कर दे तो वह सुखी रह सकता है। पर ये जरूरी नहीं कि हर आदमी को अच्छी पत्नी मिले, पतिव्रता नारी मिले। क्योंकि आज की तारीख में तो हमारा समाज इतना दूषित हो चुका है
कि अच्छे लोगों को ढूंढना रुई के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर है। उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि ये 5 दुख आदमी के शरीर को लगते हैं और इसका निवारण कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इंसान इन दुखों से छुटकारा पा सके। ये दुख तो इंसान को लगना ही लगना है, इनसे कोई इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। बस वो इंसान हिम्मत करके इन दुखों से दुखी होना छोड़ सकता है, इन दुखों को आने से नहीं रोक सकता। इसके बाद वो नौजवान जीवन में आने वाले दुखों के बारे में पूरी जानकारी ले चुका था और अपने गुरु को प्रणाम करके अपने घर को वापस चला जाता है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में ये 5 दुख आते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनके बारे में विचार करना। क्या हर दुख हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है? और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी आपको इन दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वो आपको छुटकारा नहीं दिला सकता, वो आपको केवल हिम्मत दिला सकता है। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ ताकि आपको अपनी परेशानियाँ, अपने दुखों के बारे में जानकारी मिल जाए। ये दुख आपको क्यों मिला और इस दुख में आपको दुखी होना छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि वो दुख आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, वो दुख आएगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। बस हम केवल दुखों के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं ताकि इनका कोई समाधान मिल जाए और हम उन दुखों से पार पा सकें, उन दुखों को कम कर सकें, अपनी ज़िंदगी से जल्दी निकाल सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।